आज से 22 बरस पहले सन 2000 में बूटन सिंह की गैंगवार में हत्या कर दी गई। वो कोर्ट में पेशी के लिए आया था, उसको गोलियों से छलनी कर दिया गया। बूटन सिंह की हत्या के बाद उसके गिरोह की जो कमान है वो लेसी सिंह ने संभाल ली और गिरोह के पास जो आधुनिक हथियार थे AK-47 वगैरह वो सब लेसी सिंह के कब्जे में आ गए और लेसी सिंह ने ही उस गिरोह को चलाना शुरू कर दिया। इसलिए मैंने राज्यपाल महोदय को चिट्ठी लिखकर बताया है कि जो श्रीमती लेसी सिंह है ये एक गिरोह चलाती है पूर्णिया में। बीमा भारती रुपौली से विधायक हैं और बीमा भारती ने कहा है कि लेसी सिंह रंगदारी वसूलती हैं और जो इनके रास्ते में आता है उसका खून करवा देती हैं। और नीतीश कुमार ने इस पूरे प्रकरण में लेसी सिंह का बचाव किया है और बीमा भारती को एक तरफ से चेतावनी दी है कि कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा उसके खिलाफ। अब इसमें एक दिलचस्प बात यह भी है जो दर्शकों को शायद नहीं पता हो कि बीमा भारती का पति भी बहुत खूंखार क्रिमिनल है। लगातार जदयू कोटे से मंत्री लेसी सिंह पर कई आरोप लग रहे हैं। वहीं बता दें आपको कि जदयू की विधायिका ने भी गंभीर आरोप लगा दिए हैं। जदयू विधायिका बीमा देवी ने साफ यह कह दिया है कि लेसी सिंह जो है लगातार अपराध करवाती है और उनका जो विरोध करता है उसको मरवा देती हैं। वहीं तमाम बातें जो है बीमा सिंह देवी ने कही है मीडिया से बात करते हुए। वहीं उन्होंने कहा है कि मंत्री पद जिस तरीके से उनको दिया गया कहीं ना कहीं गलत हुआ है, कहीं ना कहीं वो भी पूर्णिया जिले से आती हैं और मैं भी वहीं से आती हूं, लेकिन मुझे मंत्री नहीं बनाया गया है। इस पे बात करेंगे। आज हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास सर हैं। सर, पहला सवाल रहेगा, जिस तरीके से बातें निकल के आ रही है, आप एक पूर्व IPS रहे हैं और तमाम चीजें जो है बिहार में जो घटना घटती है उसको भी आपने देखा है, तो लेसी सिंह का सर पूरा मामला क्या है, क्या सच है? जी, मैं आपके दर्शकों को बताऊं लेसी सिंह की पृष्ठभूमि के बारे में। ये जो श्रीमती लेसी सिंह है इसका पति था बूटन सिंह। बूटन सिंह पूर्णिया का बहुत खूंखार अपराधी हुआ करता था और पूर्णिया में या यूँ कह लीजिए कि पूरे सीमांचल में वो एक आतंक का पर्याय था बूटन सिंह। सन 2000 में, मतलब आज से 22 बरस पहले सन 2000 में बूटन सिंह की गैंगवार में हत्या कर दी गई। वो कोर्ट में पेशी के लिए आया था, उसको गोलियों से छलनी कर दिया गया। बूटन सिंह की हत्या के बाद उसके गिरोह की जो कमान है वो लेसी सिंह ने संभाल ली और गिरोह के पास जो आधुनिक हथियार थे AK-47 वगैरह वो सब लेसी सिंह के कब्जे में आ गए और लेसी सिंह ने ही उस गिरोह को चलाना शुरू कर दिया। उसके बाद लेसी सिंह राजनीति में आ गई और धमदाहा से विधायक चुनी गई और 2 या 3 बार से विधायक है और उसको नीतीश कुमार ने अपनी सरकार में मिनिस्टर बना दिया। अभी 2-3-4 रोज़ पहले शपथ ग्रहण हुआ है, उसमें लेसी सिंह को मिनिस्टर बना के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति का मंत्रालय सौंपा गया है। सरकार थी तब भी वो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब NDA की सरकार थी, भाजपा के साथ ही सरकार, उस समय भी मंत्री थी और फिर उनको रिपीट किया गया है। तो ये बहुत चिंता की बात है कि इसलिए मैंने राज्यपाल महोदय को चिट्ठी लिखकर बताया है कि जो श्रीमती लेसी सिंह है ये एक गिरोह चलाती है पूर्णिया में। और मैं दर्शकों को एक कांड के बारे में बताना चाहूँगा। पिछले साल नवंबर 2021 में पूर्णिया में एक रिंटू सिंह हत्याकांड हुआ था। रिंटू सिंह पूर्णिया जिला का उपाध्यक्ष था कांग्रेस का, मतलब स्थानीय नेता था कांग्रेस का पूर्णिया में। रिंटू सिंह की हत्या कर दी गई गोली मार के। रिंटू सिंह की पत्नी है अनुलिका सिंह। अनुलिका सिंह ने जो FIR कराया थाने में, उस FIR में लेसी सिंह को उन्होंने मुख्य साजिशकर्ता बताया, मुख्य षड्यंत्रकर्ता बताया। मतलब कि लेसी सिंह ने रिंटू सिंह की हत्या की साजिश की थी। लेकिन सर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखा जाए तो उनके भतीजा को भी पकड़ लिया गया। जी, वही मैं बोलने जा रहा हूँ। लेकिन क्या हुआ कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं सुशासन बाबू, वो तो पूरा माफिया को संरक्षण देते हैं। तो नीतीश कुमार का फ़ोन चला गया पूर्णिया के SP को और उसके बाद लेसी सिंह पर कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि लेसी सिंह की पैरवी मुख्यमंत्री ने कर दी, पुलिस पर प्रेशर पड़ गया, लेसी सिंह पर कोई एक्शन नहीं हुआ। जब काफ़ी दबाव बढ़ा, एक दिलचस्प बात मैं बताता हूँ कि तेजस्वी यादव उस समय विपक्ष के नेता हुआ करते थे और तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि लेसी सिंह ही साजिश करता है उस हत्या की। और तेजस्वी यादव ने ये मांग भी की थी कि लेसी सिंह के मोबाइल के कॉल डिटेल्स निकाले जाए। अब तो एक नया समीकरण बना है तो दोनों एक ही कैबिनेट में है, लेकिन उस समय ये स्थिति थी। फिर जब पूर्णिया पुलिस पर बहुत दबाव पड़ा तो लेसी सिंह का भतीजा है आशीष कुमार सिंह। आशीष कुमार सिंह की पूर्णिया पुलिस ने गिरफ्तारी की और अभी जो मेरी जानकारी है वो जेल के अंदर है, उसको पुलिस ने चार्जशीट किया हुआ है। तो यही पूरा किस्सा है लेसी सिंह का। और अभी जो आपने बात बताई दर्शकों को कि बीमा भारती रुपौली से
विधायक हैं। और बीमा भारती ने कहा है कि लेसी सिंह रंगदारी वसूलती हैं और जो इनके रास्ते में आता है उसका खून करवा देती हैं। और नीतीश कुमार ने इस पूरे प्रकरण में लेसी सिंह का बचाव किया है और बीमा भारती को एक तरफ से चेतावनी दी है कि कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा उसके खिलाफ। अब इसमें एक दिलचस्प बात यह भी है जो दर्शकों को शायद नहीं पता हो कि बीमा भारती का पति भी बहुत खूंखार क्रिमिनल है। उसका नाम है अवधेश मंडल। और वो जो पूर्णिया का इलाका है, सीमांचल का इलाका है जो है, उसमें अवधेश मंडल और बूटन सिंह के गैंग के बीच, जो अब लेसी सिंह का गैंग है, उसके बीच समझिए कि बहुत अदावत चलती है, गैंगवार सा रहता है। दूसरी बात है कास्ट एंगल है, एक जाति का भी उसमें कोण है कि जो बीमा भारती हैं वो पिछड़ी जाति से आती हैं और जो लेसी सिंह हैं वो अगड़ी जाति के हैं। तो ये अगड़ों पिछड़ों की भी एक लड़ाई के रूप में आप इसको देख सकते हैं। लेकिन जो भी हो, ये बिहार के लिए एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक गिरोह चलाने वाली महिला, मैं तो लेसी सिंह को सुशासन की माफिया क्वीन कहता हूँ, एक माफिया क्वीन जो है वो सरकार में है और ये मतलब बिहार के लिए बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जी सर, ऐसे कैसे विकास होगा बिहार में? देखा जाए तो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग कह सकते हैं इनको, ऐसे लोग अगर विभाग में रहेंगे, मंत्री रहेंगे तो विकास कैसे होगा? युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा? जी वही दुर्भाग्य है ना। यही मैं शुरू से कहता आया हूँ कि बिहार में तो माफिया राज है और जो आम आदमी है उस पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। आम आदमी का जीना दूभर हो गया है, आम आदमी महंगाई में पिस रहा है, आम आदमी को न थाना में न्याय मिल रहा है, न कहीं पर वो जा रहा है, वो सिर्फ चप्पल घिस रहा है, उसकी बात सुनी नहीं जा रही है। जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम कुर्सी कुमार हैं, पलटी मार मार के बारी बारी से अपनी कुर्सी बचाते हैं। ज़्यादातर नेताओं का वही हाल है। तो पूरी जो स्थिति है बिहार की, मैं कह सकता हूँ बहुत मतलब दयनीय स्थिति हो गई है और बिहार एकदम रसातल में जा रहा है। जी इस तरीके से तेजस्वी यादव विरोध कर रहे थे, अब एक साथ आ गए। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है कार्तिकेय कुमार पर बोलने से चुप रह रहे हैं, तो वहीं देखा जाए तो तेजस्वी यादव लेसी सिंह को लेकर भी कुछ नहीं बोल रहे। वही मैं कह रहा था कि ये तो नए समीकरण बने हैं। कल तक जो दुश्मन थे वो आज दोस्त हो गए हैं। कल तक जो भाजपा को नीतीश कुमार बहुत प्रिय थे, आज भाजपा नीतीश कुमार के पोल खोल अभियान में लगी हुई है। तो ये लोग तो मतलब अवसरवादी नेता हैं, तुरंत दोस्त दुश्मन इनके बदलते रहते हैं। फिर कल को देखिएगा भाजपा नीतीश फिर साथ हो जाएंगे, फिर तो ये तो देखिए समीकरण बदलते रहते हैं। लेकिन पूरा नतीजा ये है कि बिहार की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। जी आपने सुना, हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास सर थे। साफ इनका कहना है कि कहीं ना कहीं क्रिमिनल प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो अब बिहार सरकार में मंत्री हैं। कहीं ना कहीं जो आरोप है वो लगातार लेसी सिंह पे लगते आ रहा है और कहीं ना कहीं लेसी सिंह बाहर है। देखा जाए तो सत्ता में तमाम जो मंत्री हैं उन पर कई आरोप है, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार सरकार में वो मंत्री हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीमा भारती को लेकर यह साफ कह दिया कि ज्यादा मत बोलिए, अगर बोलिएगा तो एक्शन ले लिया जाएगा। वहीं अमिताभ कुमार दास सर ने साफ यह बता दिया कि क्या कुछ लेसी सिंह है और कहीं ना कहीं लेसी सिंह के जो हस्बैंड थे, जो अब भी नहीं रहे, उनका एक गैंग चलता था, उनके नहीं रहने पर लेसी सिंह गैंग चलाती है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 मीडिया के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।